हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा था और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, जिसमें फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। पर पिछले लेक्चर में मैंने आपको फाइनाइट वायर से मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन नहीं करवाया था, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखा था। आपको वो फॉर्मूला याद ही होगा। वो फॉर्मूला क्या था? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। क्लियर? ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और इसमें अगर इनफाइनाइट वायर हो तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 से 4 कट जाएगा, तो आंसर आया था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अब आज हम बायो-सावर्ट लॉ को यूज़ करते हुए उसी फाइनाइट वायर का जो ये फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ओके, तो बायो-सावर्ट लॉ हमको अच्छे से याद होना चाहिए। बायो-सावर्ट लॉ क्या था? B वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। क्लियर? ये था बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ को यूज करते हुए हम आज एक डेरिवेशन करने वाले हैं और एक डेरिवेशन भी आगे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है I। ओके, मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है I और इस वायर से मान लो यहाँ पर P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस मान लो R है। ओके, और ये जो एंगल है ये वाला, इसको हमने अल्फा बोला था, और ये जो एंगल है इसको हमने बीटा बोला था। ओके, अब इसका करना है डेरिवेशन। ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है पर बहुत सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप हमें सब कुछ करना है। ओके, तो यहाँ पर बायो-सावर्ट लॉ यूज करना है। और बायो-सावर्ट लॉ कब एप्लीकेबल है? बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, पर कब मिलता है? एक करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण। तो ये तो पूरा वायर है। अब इस वायर में मुझे क्या करना होगा? एक एलिमेंट कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पर मैं, ये करंट आई है इसमें, और यहाँ पर मान लो कि ये जो छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है उसको मैंने बोल दिया dx। तो मैं क्या करूँगा? x पे जाके dx लेंथ का एक करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, यहाँ से x पर गया और फिर एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx। ओके, अब ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट से P पॉइंट को ज्वाइन करें। ओके, तो ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो थीटा है। क्लियर? और ये जो छोटा सा एंगल बनेगा इस एलिमेंट का, वो कितना होगा? d थीटा होगा। क्लियर? अब ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस x है, तो मान लो इसको मैं बोल देता हूँ अभी के लिए y, और ये y की वैल्यू कितनी होगी? √r² प्लस x²। क्लियर? अब हमें क्या करना है? हमें लगाना है बायो-सावर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। ओके, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो मैंने आपको बोला था कि A क्रॉस B का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस R है ना, तो ये हो जाएगा dl इंटू R इंटू साइन थीटा अपॉन R क्यूब। ओके, और एक R कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइड बाय R क्यूब। ओके, और ये थीटा किसके बीच का एंगल है? ये थीटा dl और R के बीच का। तो यहाँ पर dl की जगह हमने लिया है dx और R हमारा हो जाएगा y। क्लियर? तो अब ये dl और y के बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला है। क्या ये एंगल हमें पता है? बिल्कुल नहीं, ये एंगल हमें पता नहीं है।
तो थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है यहाँ पर, ये वाला थीटा अलग है और यहाँ पर जो मैं थीटा की बात कर रहा हूँ वो किसके बीच का है, dl और r के बीच का है। तो ये dx और ये y के बीच का एंगल ये बनेगा, वो एंगल हमें पता नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करें, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ये कहाँ से आया, बायो सावर्ट लॉ से ही आया है। क्लियर। तो थीटा की वैल्यू तो पता करनी होगी। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब पूरा वायर था, उसमें मैंने क्या किया, एक करंट कैरिंग एलिमेंट लिया। तो अब हमें कबूतर नहीं दिखना चाहिए, कबूतर की आंख ही दिखनी चाहिए। क्लियर, मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट ही दिखना चाहिए। ध्यान से देखना। तो ये रहा हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, बाकी होता बहुत छोटा है। क्लियर, ये है dx। क्लियर, और यहां से ये p पॉइंट है। क्लियर, ये dx एलिमेंट और ये p पॉइंट, ये कितना है, y। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये dx के दो कंपोनेंट करता हूं। मैंने बोला था dl वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ मानी जाती है, करंट की डायरेक्शन में, उसको भी हमें वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। तो ये dx है, उसके दो कंपोनेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक तो होगा ये वाला, क्लियर, और एक होगा ऐसे। कोई डाउट? अब मेरी बात ध्यान से समझना। यहां पे मैंने क्या कर दिए, इसके दो कंपोनेंट कर दिए हैं। ओके, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, जैसे यहां पे दिखा रहा हूं। ये एंगल कितना होगा, थीटा। आया समझ? ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर, और ये जो dx है इसके हमने दो कंपोनेंट कर दिए ना। तो देखिए ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये dx के दो कंपोनेंट में ये वाला थीटा के वाला कौन सा होता है, dx cos थीटा। क्लियर, तो अब मैं क्या करूंगा, वहां पे जो dl मैंने यूज किया है वो dl यहां पर dx था, पर मुझे dx और y के बीच में एंगल नहीं पता था। तो अब मैं क्या करूंगा, dx cos थीटा और y लूंगा, dx नहीं लूंगा, dx का एक कंपोनेंट लूंगा, dx cos थीटा। क्यों? क्योंकि मुझे ये एंगल अब पता है, कितना, 90 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप पर। ओके, तो सबसे पहले ये बायो सावर्ट लॉ, छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। छोटा मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनेगा, क्योंकि करंट कैरिंग एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB बनेगा। ओके, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे वायर के लिए। कोई डाउट? तो dB इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। अब dl की जगह मैं क्या लूंगा, dx cos थीटा। क्लियर, तो ये हो गया dx cos थीटा इंटू साइन थीटा। वो थीटा कितना है, 90 डिग्री है ना। एलिमेंट और y के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, अपॉन r क्यूब। तो r कितना है हमारा, y है, तो ये हो जाएगा y क्यूब। तो ये आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dx साइन 91 cos थीटा डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा r स्क्वायर, ये r और ये r क्यूब कट हो गया ना, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये हो गया y स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dx अपॉन y स्क्वायर cos थीटा। बताओ cos थीटा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये रहा थीटा, तो एडजेसेंट है r और हाइपो है y, तो ये cos थीटा की जगह r बाई वाई पुट कर सकते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dx इंटू आर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई, मतलब वाई क्यूब। ओके, तो यहाँ पर तो अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो वेक्टर नहीं लिखूंगा। ओके, डायरेक्शन तो हम देखते हैं, राइट एंड थंब रूल से इनवर्ड होगा, जो लास्ट में लिख देंगे। अब ये आ गया dB, ये है छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पूरे वायर के कारण चाहिए, तो पूरे वायर के कारण चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू
होल वायर। ओके, तो वो होगा b। तो b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी बी, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एक्स इंटू आर अपॉन वाई क्यूब। क्लियर? और ये y कितना है? ये y है ना, पाइथागोरस लगाओ, ये r ये x, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमें पुट करनी होगी। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेता हूँ, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कांस्टेंट, i कांस्टेंट, r कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट। क्लियर? y कांस्टेंट नहीं है, y में x आ रहा है ना, और x तो बदलता जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dx अपॉन वाई क्यूब। ओके, कोई डाउट? अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन dx अपॉन वाई क्यूब। तो y कितना है? y है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 1/2 पावर और 1/2 की 3 पावर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2 पावर। ओके, कोई डाउट? अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ये तो मैंने आपको फॉर्मूला याद कराने के लिए लिखा था। क्लियर है? अब हमें लगानी है लिमिट। लिमिट लगाने के लिए क्या करें, ध्यान से देखना। यहाँ से मैंने एलिमेंट लिया था, तो मान लो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूँ a, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूँ b। क्लियर? तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन है। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उसको तो ये इंटीग्रेशन शायद आता होगा, पर जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको ये इंटीग्रेशन शायद ना आता हो। क्लियर? तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे जब इंटीग्रेशन आएंगे तब हमें x की वैल्यू यहाँ पर कुछ पुट करनी होगी, और वो जो है वो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा। ओके, ये वैल्यू हमें पुट करनी है। मैथ्स में आता है, नीट वाले स्टूडेंट्स हैं तो याद रख लीजिए, वरना मैथ्स वालों को तो पढ़ने में आएगा ही। x इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा। तो यहाँ पे हमें dx की वैल्यू पुट करनी है, तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे डी थीटा आएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटीग्रेशन dx। dx की वैल्यू कितनी आई? r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कुछ स्टेप कट करूंगा। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रहा x, इसका स्क्वायर आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ध्यान से देखना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर आएगा, तो वो आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। क्लियर? और आर स्क्वायर की कितनी पावर? 3/2, तो कितना हो जाएगा? आर क्यूब। ओके, ध्यान से देखना, 2-3 स्टेप में कट कर रहा हूं। फिर अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस इसमें से आर स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। याद है ना? 1 प्लस सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की कितनी पावर? 3/2, तो वो हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। क्लियर? तो आर, ये आर और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, नीचे एक आर बचेगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन सेक, मतलब कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कोई डाउट आए समझ? अब लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, ध्यान से देखना। लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी? यहाँ से मैंने एलिमेंट लिया है, तो इससे नीचे वायर कहाँ तक है? a तक, और इससे ऊपर कहाँ तक है? b तक, तो लिमिट आएगी -a से b तक। पूरा वायर कवर होना चाहिए -a से b तक, तो यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर देता हूँ -a से +b। अब लिमिट तो x में है और अंदर है थीटा, तो यहाँ पर है cos थीटा,
और cos थीटा कितना होगा, r बाय वाई होगा। पर हम क्या करेंगे, पहले cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस a से b। क्लियर। अब लिमिट तो x में है और अंदर है थीटा, तो ये चलेगा नहीं। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो। साइन कितना होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो x बाय वाई हो जाएगा। तो x अपॉन वाई, वाई कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और ये होगा माइनस a से b। अब लगाएंगे लिमिट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, x की जगह पहले b आएगा, तो b अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। एक बार b रखा, एक बार माइनस a रखा। तो अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं, खत्म। b अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये b है। अब ये ट्राइंगल देखना है आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये b है, ये r है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, b अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस अल्फा हो जाएगा, ये एंगल अल्फा है ना, तो कॉस अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, ये होगा कॉस अल्फा। तो ये कितना होगा, ये a, ये r, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या चाहिए, a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बीटा, तो कॉस बीटा मिल जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस बीटा। क्या ये वही फॉर्मूला है, जी हाँ। तो हमने पूरा फॉर्मूला डिराइव कर लिया, बराबर है। कोई डाउट, फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखना, फटाफट रिवीजन। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वायर लिया, वायर में कितना करंट है, I, R डिस्टेंस पे हमें क्या चाहिए, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे, यहाँ से x पर जाएंगे, dx लेंथ का एक एलिमेंट लेंगे, उससे P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये डिस्टेंस को मैंने बोल दिया y, और ये y की वैल्यू कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, बायो सावर्ट लॉ लगाना है। बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। पर उसमें डी एल और आर के बीच का एंगल हमें पता नहीं था, तो हमने क्या किया, ये जो डी एक्स है ऊपर की तरफ, ये डी एक्स, इसको मैंने जूम किया यहाँ पर, तो ये जो डी एक्स है उसके मैंने क्या किए, दो कंपोनेंट कर दिए, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सॉरी ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है यहाँ का, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, डी एक्स कॉस थीटा। तो इसी को मैंने फॉर्मूले में डी एल की तरह यूज किया है। डी एल की जगह मैंने क्या लिखा, डी एक्स कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हमें पता है। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, डी एल कितना लिया, डी एक्स कॉस थीटा, और साइन 90 क्यू, यहाँ पे एंगल बना ना, साइन 90 अपॉन वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर आता है ना, क्लियर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एक्स साइन 91 कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एक्स कॉस थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आर बाई वाई, ओके, डिवाइड में वाई स्क्वायर, तो ये हो गया वाई क्यूब। ये मिला स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। हमें चाहिए पूरे वायर की वजह से, तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, डी एक्स अपॉन वाई क्यूब, वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन करने के लिए हमें x की वैल्यू कुछ पुट करनी पड़ेगी, जो है x इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा, क्लियर। तो dx आ गया r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो फाइनली मुझे ये रिजल्ट मिला। यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन कर दिया, साइन, अब लिमिट है x में और अंदर है थीटा, तो नहीं चलेगा। साइन थीटा की वैल्यू आएगी x बाई वाई, जो मैंने पुट कर दी, x बाई वाई, ओके। फिर b और a पुट करके मैंने लिमिट पुट करके मैंने फॉर्मूला डिराइव किया। कोई डाउट, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे जो हम आज सॉल्व भी करने वाले हैं। ये मेरे पास एक आर्क है,
ओके, आर्क है, किसी रिंग का आर्क है, और ये आर्क में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, और ये आर्क अपने सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ओके, ये हमें दिया गया है। अब क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना है यहाँ पर सेंटर पर। मान लो ये O इसका सेंटर है, तो इस आर्क के सेंटर पर ये आर्क कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। क्या ये आर्क में से करंट फ्लो हो रहा है, I, तो वायर में से करंट फ्लो होता है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये आर्क सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो फिर से हमें बायो सावर्ट लॉ लगाना पड़ेगा। बायो सावर्ट लॉ क्या है, फिर से लिख देता हूं, B = μ0/4πI dl × r डिवाइडेड बाय r³, ये होगा साइन थीटा। क्लियर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं μ0/4πI dl साइन थीटा अपॉन r²। B ज़्यादातर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट कैसे लेंगे, ये थीटा है तो मैं क्या करूँगा, अल्फा पे जाऊंगा और डी अल्फा एंगल बनाए ऐसा एक स्मॉल एलिमेंट ले लूंगा, ये वाला। रेडी, इसको मैंने बोल दिया मान लो dx। क्लियर, और ये जो रेडियस है ये r है। आर्क ने सेंटर पर, ये सेंटर है, ये आर्क है, तो इसकी रेडियस कितनी है, r है। तो ये जो मैंने स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लिया dx, वो कितना हो जाएगा, आर डी अल्फा, है ना। आर किस इक्वल्स टू कितना होता है, एंगल इंटू रेडियस। तो डी अल्फा, अल्फा पे गया, डी अल्फा एंगल बनाता हुआ एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट लिया डी एक्स, जिसकी वैल्यू आर डी अल्फा होगी। ओके, अब सिंपल मुझे क्या करना है, ये लॉ लगा देना है। ओके, तो मेरा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो सबसे पहले तो मुझे मिलेगा dB। क्यों dB मिलेगा, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर। तो dB का फॉर्मूला ये μ0/4πI, dl की जगह क्या लिखूंगा, dx साइन थीटा कितना बनेगा, देखिए ये एलिमेंट और ये r के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90। तो साइन 90 अपॉन r², तो यहाँ पे आएगा कैपिटल R। ऐसे ही होगा ना, देखिए यहाँ पे वो ये जो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, मान लो थोड़ा सा यहाँ पे इसे बना देता हूँ, और ऐसे यहाँ पे O है, तो ये R है, ये dx है, ये एंगल 90 डिग्री जो मैंने रखा, और डिवाइड में जो r² है वो तो ये रहेगा ना। मैंने क्या बोला था, पोजीशन वेक्टर का हेड कहाँ रहेगा, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और टेल कहाँ रहेगा, जहाँ पर एलिमेंट है, तो ये है r, तो r² पुट कर दिया। अब आगे μ0/4πI dx की वैल्यू कितनी है, आर डी अल्फा साइन 91 अपॉन r²। तो ये हो गया μ0, r से r कैंसल, μ0I अपॉन 4π और 4πr, और अंदर बचा डी अल्फा, ये आ गया dB। अब dB थोड़ी चाहिए, हमें तो B चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल आर्क। ओके, तो B कितना हो जाएगा, B = इंटीग्रेशन dB μ0I अपॉन 4πr डी अल्फा, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, तो B = μ0I अपॉन 4πr इंटीग्रेशन डी अल्फा। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, देखिए यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, तो 0 से पूरा आर्क कवर करना है, तो 0 से लेकर के थीटा तक लिमिट जाएगी, तो 0 to थीटा। अब उसको मिटा देता हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब डी अल्फा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अल्फा, तो B = μ0I अपॉन 4πr, ये हो जाएगा अल्फा, लिमिट लगेगी 0 to थीटा। तो फाइनल आंसर μ0I थीटा अपॉन 4πr। बहुत ही गजब का फॉर्मूला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका है,
अब फॉर्मूला तो याद रख लेते हैं, पर वो फॉर्मूला किसका होता है वो याद नहीं रह पाता कभी कभी। तो ये फॉर्मूला कोई भी करंट कैरिंग आर्क हो और उस आर्क से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। आई आर्क में फ्लो हो रहा करंट, थीटा आर्क अपने सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो, और आर आर्क की रेडियस। क्लियर। अब मान लो ये तो एक छोटी सी आर्क है, अगर ये पूरी एक रिंग होती ऐसे, पूरी एक रिंग होती तो बताओ ये थीटा की वैल्यू कितनी होती। अगर ये पूरी रिंग होती तो थीटा की वैल्यू होती 2 पाई। तो उसके लिए भी फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर रिंग, करंट कैरिंग रिंग होनी चाहिए, थीटा 2 पाई बन जाएगा। तो b की जो वैल्यू है तो b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, मतलब 2 पाई से 4 पाई कट, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला आता अगर ये पूरी रिंग होती तो। क्लियर। कोई डाउट? फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आज जबरदस्त न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर। चलिए तो न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा है, 1 2 3 न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा आर्क का, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। अब डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट होती है ना, तो वो मैं डायरेक्शन इसमें ही आपको समझा दूंगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक आर्क है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, ये ओ उसका सेंटर है और रेडियस दी गई है आर। पूछा है कि ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस आर्क। क्लियर। तो फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। म्यू नॉट आई करंट फ्लो हो रहा है, थीटा आधी रिंग है तो थीटा बनेगा पाई अपॉन 4 पाई आर, पाई से पाई कैंसल, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ये b का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कैसे देखेंगे? वही राइट हैंड थंब को क्या करेंगे, 2 तरीके से मैंने आपको सिखाया था। थंब करंट की डायरेक्शन में रखो तो भी चलेगा, या फिर लूप जो होती है उसमें करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दो। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करने पर थंब रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो थंब आएगा अंदर की तरफ, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो होगा क्रॉस। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे हमें 2 रिंग दी गई है ऐसे, ये एक रिंग है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये एक रिंग है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई क्लॉकवाइज। ये इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस 2r। पूछा क्या है? पूछा है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों रिंग के कारण आएगा। तो ये रिंग है और ये भी एक रिंग है, एक की रेडियस r, एक की रेडियस 2r, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा। डायरेक्शन देख लेते हैं, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड होगा, और अगर ऑपोजिट है तो माइनस होगा। ये जो रिंग है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, थंब बाहर आ रहा है, तो छोटी रिंग बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और जो बड़ी रिंग है उसका क्लॉकवाइज करंट है। क्लियर। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो दोनों ऑपोजिट आ रही है तो माइनस होगा, ऐड नहीं होगा। तो लिख देते हैं सबसे पहले b इज इक्वल टू, बी फाइनली लिख रहा हूं। क्लियर। म्यू नॉट आई करंट फ्लो हो रहा है। अब ये पूरी रिंग है तो पूरी रिंग में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा। तो पूरी रिंग का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर। तो वही मैं लिख रहा हूं, पहले छोटी रिंग का लिखता हूं म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। क्लियर। माइनस बड़ी रिंग का म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर, और बड़ी रिंग की रेडियस कितनी है 2r, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या आया? म्यू नॉट आई अपॉन, ये 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, तो ये हो गया 4r। क्लियर। और डायरेक्शन कौन बड़ा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है या इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है? ध्यान से देखिए,
ये वाला आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है छोटी रिंग का, और ये वाला इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बड़ी रिंग का। तो देखिए इसमें नीचे 4r है और इसमें नीचे 2r है, तो यही बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। तीसरा क्वेश्चन, अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको किताबों में मिलेंगे। इसमें मैंने क्या किया है, कॉम्बिनेशन किया है वायर और आर्क का। ध्यान से देखना, यहां से लेकर के यहां तक ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है ये वायर। क्लियर, ये एक वायर है, यहां से लेकर के ये भी एक वायर है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक आर्क है। क्लियर, तो इसमें दो वायर है और एक आर्क है। क्या ये वायर सेमी इनफाइनाइट है? जी हाँ। क्या ये वायर सेमी इनफाइनाइट है? हाँ। यहां से चालू हो रहा है, जा रहा है इनफाइनाइट तक। ये भी यहां से चालू हो रहा है, जा रहा है इनफाइनाइट तक। और ये है यहां से यहां तक आर्क जिसकी रेडियस r है। और हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्लियर, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो देखिए इस वायर के कारण होगा, इस वायर के कारण होगा और ये आर्क के कारण होगा। तीनों का ऐड होगा या माइनस होगा वो हमें देखना पड़ेगा डायरेक्शन से। तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस वायर के कारण थंब करंट की डायरेक्शन में आउटवर्ड, थंब करंट की डायरेक्शन में आउटवर्ड, थंब करंट की डायरेक्शन में आउटवर्ड, तो इसके कारण भी आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, तो ऐड हो जाएंगे। और सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला याद है कि नहीं है? सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जनरल फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या था? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 अभी तो डिराइव किया, I बाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। क्लियर, ऐसे कितने वायर हैं? 2, तो इंटू 2 कर दूंगा, प्लस ये तो 2 वायर का हो गया, अब आर्क बाकी है, तो म्यू नॉट I और थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री, तो π/2 डिवाइडेड बाई 4πr। क्लियर, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 4πr कॉस अल्फा और बीटा। देखिए P पॉइंट को कनेक्ट करो, कहाँ से कहाँ? ये वायर है, इसके दोनों एंड से कनेक्ट करो, तो एक एंड तो कनेक्ट है ही R, और ये एंड को कनेक्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो ये जो एंगल है वो टेंस टू 0 हो जाएगा। मान लो इसको अल्फा बोल देता हूँ, अल्फा बीटा हमने नाम दिया है ना, तो अल्फा टेंस टू 0, और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है बीटा, कितना? 90 डिग्री, तो ये 0 ये 90, तो कॉस 90 0 कॉस 0 1, तो आंसर आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4πr इंटू 2, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस ये पाई से पाई कैंसल, तो यहाँ पे क्या आंसर आया? म्यू नॉट I अपॉन ये 2 जाएगा नीचे, तो ये हो गया 8r। क्लियर, तो ये 2 से 4 कट, तो म्यू नॉट I अपॉन 2πr प्लस म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 8r। ओके, और डायरेक्शन अभी देखिए आउटवर्ड, तीनों की वजह से आउटवर्ड है ना, तो फाइनल भी आउटवर्ड ही आएगा। क्लियर, तो कॉम्बिनेशन है वायर और आर्क का। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर भी कॉम्बिनेशन है, ये वायर, ये आर्क और ये वायर, 2 वायर और एक आर्क का कॉम्बिनेशन। पूछा क्या है? पूछा है O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये वायर के कारण, ये रिंग के सॉरी ये आर्क के कारण और ये वायर के कारण, तीनों के कारण आएगा। अब वो ऐड होगा या माइनस होगा वो हम कैसे देखेंगे? डायरेक्शन से। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर करंट ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन में थंब रहेगा तो इनवर्ड आ रहा है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में थंब रहेगा इनवर्ड आ रहा है, और इसके कारण भी कैसे आएगा? इनवर्ड ही आएगा। क्लियर, तो तीनों के कारण इनवर्ड, तो ऐड हो जाएगा। क्या ये वायर सेमी इनफाइनाइट है? जी हाँ। क्या ये वायर सेमी इनफाइनाइट है? जी हाँ। और ये क्या है? एक आधी रिंग है। तो अभी जो हमने किया वही हम करेंगे, तीनों ऐड हो जाएंगे। म्यू नॉट I अपॉन 4πr कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये है एक वायर का, इंटू 2 कर देंगे तो वो भी कवर हो जाएगा, प्लस ये आर्क का। अब आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4πr। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए ये O पॉइंट को मान लो ये वायर के दूसरे एंड से कनेक्ट करूंगा तो ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पर अल्फा टेंस टू 0 हो जाएगा
और ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अल्फा 0 बीटा 90। या फिर ऐसा नहीं करना है तो आपको सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना है। कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। तो यहाँ पर अल्फा 0 बीटा 90 तो cos 0 1 cos 90 0। तो ये आया 1 इंटू 2 है तो ये 4 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr प्लस म्यू नॉट आई थीटा, ये आर्क आधी है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी 180 डिग्री, मतलब पाई डिवाइडेड बाय 4πr। तो पाई से पाई कैंसल, तो आंसर आया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r। डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है ना, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। क्लियर, कोई डाउट? तो ये आज हमने 2 डेरिवेशन किए बायो सावर्ट लॉ को यूज़ करते हुए और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। तो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, फॉर्मूले के बिना कुछ काम होने वाला नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। थैंक यू वेरी मच।